Hello class, once again I am back with my new video for your science class. Today I am going to take a new topic, that is petrochemical. I am teaching about the coal and petroleum, and next topic is petrochemical. Petro means petroleum, chemical means those chemicals are substance. Generally they are chemicals. Okay, means petrochemical. What are petrochemicals? Petrochemicals are those synthetic substance which are obtained from petroleum and natural gas is called petrochemical. Means all the things which we get from petroleum and natural gas is called petrochemical. Just for example, all type of the synthetic fiber, जितने भी प्रकार के synthetic fiber होते हैं except rayon, rayon को छोड़कर, क्योंकि generally rayon is made up of wood pulp and rest of the synthetic fiber are made up of directly or indirectly from the petroleum, coal and natural gas. Okay, so petrochemicals में पहले क्या जाएंगे, जितने भी synthetic fiber हैं, just like nylon, okay, polyester, acrylic, जितने भी रहेंगे. Next, different types of drugs are medicine, जो अलग टाइप के ड्रग्स से मेडिसिन मिलते हैं. फिर रबर जो होते हैं, पेंट जो होते हैं, ये जितने भी चीजें हैं वो सब किसके बनते हैं? पेट्रोलियम या क्या होते हैं? नेचुरल गैस के. यानी दे आर द प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोकेमिकल. वो किसके प्रोडक्ट होते हैं? पेट्रोकेमिकल्स के. जैसे एग्जांपल में क्या क्या है? सिंथेटिक फाइबर हुआ, पॉलिथीन हुआ, सिंथेटिक रबर हुआ, प्लास्टिक हुआ, परफ्यूम, डाई, ड्रग्स, जितने भी चीजें हैं, ठीक है, मोस्टली चीजें किससे मिलती हैं? सिंथेटिक पेट्रोलियम या नेचुरल गैस से. इसीलिए हम इसको बोलते हैं ब्लैक गोल्ड. Due to a large commercial use of petrochemical, it is considered or called as a black gold. पेट्रोकेमिकल का बहुत ज्यादा पैमाने पे अलग अलग चीजों के बनाने में यूज किया जाता है. मीन्स इट इज यूज टू मेक a lots of things on a large scale, so why it is given a special and that is called black gold. इसीलिए इनको हम क्या नाम हैं? ब्लैक गोल्ड कहते हैं. ओके, तो पेट्रोकेमिकल आर सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ओके, वी गेट अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम पेट्रोकेमिकल एंड ड्यू टू इट इट इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. नेक्स्ट वन इज नेचुरल गैस. व्हाट इज नेचुरल गैस? नेचुरल गैस इज द गैस विच आर ऑब्टेन्ड from the well of petroleum. जनरली नेचुरल गैस एक गैस होता है जिसको हम पेट्रोलियम वेल से, जहां पे तेल का कुआं होता है पेट्रोलियम के, वहां से पाते हैं. जनरली कहा जाता है कि जहां भी पेट्रोलियम कलेक्शन होगा वहां पे पहले गैस पाई जाती है. पहले गैस को बाहर निकालते हैं, फिर उसका यूज करते हैं. ठीक है, जो नेचुरल गैस होता है इट मेनली कंसिस्ट ऑफ मेथेन. क्या होता है? मेथेन का बना होता है. ठीक है, अब क्लास 10 में आओ तो मेथेन के बारे में पढ़ोगे, जिसका फॉर्मूला था CH4 मेथेन. इसको मार्क्सी गैस भी बोलते हैं क्योंकि जितने भी सेलुलोज की बनी हुई चीजें होती हैं जब वो सड़ती हैं तो क्या क्रिएट करती है? मेथेन क्रिएट करती है. इसीलिए जितने भी आप लोग महसूस भी किए कि जब बाढ़ आती है ड्यूरिंग द फ्लड टाइम, जितने भी वेजिटेशन होते हैं, जितने भी घास वगैरह कुछ भी होता है जो डूब जाता है नदी किनारे, ठीक है, तो वो जब सड़ता है तो एक अजीब सी स्मेल आती है. ठीक है, वो एक्चुअल में मेथेन का प्रोडक्शन होता है. ठीक है, जैसे कि चावल हुआ, ठीक है, जैसे क्या होता है, जितने भी सेलुलोज की चीजें, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, सभी क्या करते हैं? मेथेन का प्रोडक्शन करती है. जो मैंग्रोव है वो एक बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है. वो किसका है? मेथेन के प्रोडक्शन का. स्पेशली उससे कोई नुकसान तो नहीं होता है, मतलब स्पेशली उसका कोई यूज तो नहीं हो पाता है, नुकसान रहता है, क्योंकि मेथेन गैस जो ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हुआ, उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ, इन सबको क्या एक साथ कनेक्शन करते हैं तो क्लाइमेट चेंजिंग बनता है. उसमें क्या करता है? हेल्प करता है. तो मेथेन से बना होता है नेचुरल गैस. ठीक है, मोस्टली मेथेन, उसके साथ और चीजें मिली होती हैं. जो नेचुरल गैस है इसलिए नेचुरल है क्योंकि नेचुरल मिलता है. इसको हम सिंथेसिस नहीं करते, बनाते हम नहीं. जनरली अगर मान लो कि इंडस्ट्रियल यूज करना भी तो हम बना सकते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बट नॉर्मली क्या होता है? जो वेल से मिलता है. ठीक है, अगर इसका यूज देखा जाए तो पहला होता है इट हैज बोथ, इसमें स्पेशली कमर्शियल यूज एज वेल एज डोमेस्टिक यूज. ज्यादातर कमर्शियल यूज होते हैं. कमर्शियल यूज में इट इज यूज एज ए फ्यूल फॉर रनिंग द
इंडस्ट्री को चलाने के लिए फ्यूल के फॉर्म में इसका यूज करते हैं, जैसे पेट्रोलियम का यूज करते हैं, कोल का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, उसी तरह इसका भी यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तरह से क्लीन गैस है। दूसरी बात है कि जब ये बर्न करती है, ठीक है, तो ज्यादा पॉल्यूशन करती नहीं है, ऐसा नहीं पॉल्यूशन नहीं करेगी बट वेरी लेस एक्सटेंट, बहुत कम मात्रा में करती है। तो पहला ये हो गया। दूसरा होता है इट गिव आउट ए लॉट्स ऑफ हीट ऑन बर्निंग। ये जब जलता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, जिससे क्या होता है कि कम समय में कोई भी काम पूरा किया जा सकता है। इससे गर्म करके करना पड़े, तो पहला ये होता है। दूसरा क्या होता है, इट इज यूज फॉर रनिंग द व्हीकल। ठीक है, गाड़ी चलाने के लिए यूज किया जाता है। आप लोग सुने होंगे CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में कोई भी बस स्पेशली जो दिल्ली सरकार चलाती है वहां की, वो कोई भी बस डीजल पे या पेट्रोल पे नहीं चलता है। जनरली ऑल द बस रन विद द CNG, सभी बस CNG से चलती है। जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को हम कंप्रेस्ड कहते हैं, क्योंकि गैस है ना तो ज्यादा ये कवर करेगा, उसको दबा कर रखते हैं और उसमें कुछ अंतर नहीं। LPG की तरह ये भी होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप लोग चले जाओ बनारस साइड में तो वहाँ क्या होता है, CNG लिखा होता है। जितने भी ऑटो देखोगे ग्रीन जिस पर बॉडी रंगी होती है, वो सब पे लिखा होता है CNG। ठीक है, जो पेट्रोल की होती है, डीजल की होती है, CNG की होती है। ठीक है, CNG से थोड़ा फायदा भी होता है, पॉल्यूशन कम होता है। ठीक है, दूसरी बात है गाड़ी का जो इंजन है उसकी मेंटेनेंस कम रखनी पड़ती है। एक प्राइस इसका साथ कम भी पड़ता है और ज्यादा माइलेज भी देती है। तो मतलब जो ड्राइवर होते हैं उनको फायदा रहता है। ठीक है, ये पहला होता है। दूसरा यूज होता है कि कहाँ करते हैं, व्हीकल में। ठीक है, इसकी कुछ और प्रॉपर्टी में अगर देखा जाए, नेचुरल गैस में यह है कि इसको हमें कुछ भी किसी भी तरह प्यूरिफाई नहीं करनी होती है। इट टोटली क्लीन, या पूरी तरह क्लीन होती है। कहां से, वेल से निकालो, सीधा कंपनी को ट्रांसफर कर दो, कंपनी सीधा यूज कर सकती है डोमेस्टिक। ठीक है, सीधा उसका यूज कर सकती है, इंडस्ट्रियल यूज कर सकती है। उसमें कोई भी चीजें हमें करना नहीं होता। मतलब जैसे होता है ना, पेट्रोलियम निकालो तो पहले उसको रिफाइन करो, फिर उसके बाद क्या करो, यूज में लाओ, लेकिन ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है। उसके साथ साथ नेचुरल गैस आर यूज टू मेकिंग कार्बन को बनाने में इसका यूज किया था। एंड कार्बन इज यूज इन द मेकिंग ऑफ रबर और इन द रबर फैक्ट्री, स्पेशली टायर मेकिंग। जो टायर वगैरह बनते हैं उसमें हम कार्बन का यूज करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में जो कार्बन होता है वह टीयरिंग वेयरिंग ऑफ द टायर को कम करता है। मतलब टायर को जल्दी खत्म नहीं होने देता। जितने भी आप टायर देखोगे, कोई भी टायर किसी और कलर का नहीं होता, सिर्फ ब्लैक का होता है। क्योंकि ब्लैक कलर क्या करता है, जो कार्बन होता है, ब्लैक कार्बन होता है, वह टायर को जल्दी खराब होने से रोकता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नेचुरल गैस के यूज। पहली बात है इसका हम कहाँ कमर्शियल यूज करते हैं, व्हीकल चलाने में यूज करते हैं, फिर कार्बन वगैरह बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, एक्सप्लोसिव वगैरह बनाने में यूज कर सकते हैं, डाई वगैरह बनता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे यूज होते हैं। ये हो गया हमारा क्या, जितने भी फ्यूल थे। ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, गैस, ये कंप्लीट हो गए। लेकिन अब तक हमने सिर्फ प्लस पॉइंट पढ़ा है। वी हैव till now we have just only read about the positive aspect of this fossil fuel। इस fossil fuel के हम पॉजिटिव एस्पेक्ट पढ़े हैं। ठीक है, इसके फायदे क्या हैं, बट along with it also have the negative aspect। इसके गलत तरीके भी होते हैं, हानिकारक इसके फॉर्म भी होते हैं, ये हमें नुकसान भी करता है। पहली बात, दो सबसे बड़ी जो लिमिटेशन होती है फॉसिल फ्यूल की, वो ये होती है कि द फिक्स डिपॉजिट ऑफ फॉसिल फ्यूल का फिक्स डिपॉजिट, एंड सेकेंड वन इज कॉजिंग ऑफ डिफरेंट टाइप का पॉल्यूशन करना। जो फॉसिल फ्यूल है उसका यूज तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसके यूज के साथ साथ हमारे साथ कुछ लिमिटेशन भी जुड़ी होती है। पहली होती है लिमिटेड डिपॉजिट, सेकेंड वन इज पॉल्यूशन क्रिएटर। ये इसकी दो लिमिटेशन है। पहला है कि जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं उनकी जो डिपॉजिट है, यानी जो अभी उनके प्रेजेंस है अर्थ पे, वो बहुत कम है। ठीक है, जिस स्पीड से हम यूज कर रहे हैं जितने फॉसिल फ्यूल, वेदर
पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस। पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो है उनका हम जिस स्पीड से यूज करते हैं, ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू फिनिश इन लास्ट टाइम, इट आर गोइंग टू फिनिश इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम। ये जल्दी क्या हो जाएगा, खत्म हो सकता है। कहा तक नियरली 200 ईयर के बाद, ठीक है, लगभग जितने भी पेट्रोलियम डिपॉजिट हैं, कोल डिपॉजिट हैं और नेचुरल गैस डिपॉजिट हैं वह खत्म हो सकते हैं। इसीलिए हमें इसका ध्यान से यूज करना चाहिए, ठीक है। वी शुड ऑलवेज यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस। कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस का मैक्सिमम बेनिफिट के लिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए ताकि कम से कम एनर्जी या कम से कम फ्यूल नुकसान हो सके, ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं उससे फायदे ले सके, ठीक है। तो पहला तो ये था। दूसरा ये होता है इट क्रिएट्स अ लॉट्स ऑफ पॉल्यूशन, स्पेशली एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन ज्यादा क्रिएट करता है, ठीक है। जब बर्न करते हैं कोल, तो कोल के बर्न करने से स्पेशली जो निकलता है वो सल्फर निकलता है, सल्फर ऑक्साइड के से भी पार्ट निकलते हैं, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड के, ठीक है। और पेट्रोल, डीजल जो होता है उनसे यह सब तो निकलते हैं लेकिन साथ साथ लीड ऑक्साइड निकलती है। लीड ऑक्साइड, ठीक है, ब्लड कैंसर और हेडेक वगैरह में मतलब क्या है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, उसी कारण होता है। तो कोल और पेट्रोलियम को जो बर्न करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड, ऐसी तमाम तरह की हार्मफुल गैसें निकलती हैं जो एटमॉस्फेयर में जाकर हमारे हेल्थ को क्या करती है, डैमेज करती है। क्लियर। दूसरा होता है कि यह जो है साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरह से फैटल गैस है, मतलब जानलेवा गैस होती है। अगर इसको लंबे समय तक हम इनहेल कर लें तो आइदर वी कैन गो फॉर अनकॉन्शियसनेस और डाई। अगर लंबे समय तक सूंघ लेते हैं या तो हम क्या बेहोश हो जाएंगे या तो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि इससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है। क्लियर। हाउ वी कैन यूज और हाउ कैन वी रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल पर हम अपनी निर्भरता कैसे हम कम कर सकते हैं, या हाउ कैन वी यूज द फॉसिल फ्यूल इन जस्टिफाइड वे, एक अच्छे तरीके से यूज करें तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला ये होता है कि वी शुड ऑलवेज ट्राई टू यूज अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ओके, हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए ताकि जो भी हमारे पास फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल, उसका सही ढंग से यूज करें और कम से कम, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट उसके सामने है। दूसरा होता है वी शुड ट्राई टू अवॉइड the use of fossil fuel, or we should try to replace the fossil fuel with alternative source of energy। फॉसिल फ्यूल की जगह अगर अल्टरनेटिव सोर्स यानी उसकी जगह कोई और सोर्स ऑफ एनर्जी है तो हमें इसका यूज करना चाहिए। जस्ट फॉर आज डेट में ज्यादातर देश जैसे इंडिया है, इंडिया जो है वो अपनी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी स्पेशली विंड एनर्जी और क्या नाम है, सोलर एनर्जी, इस पे ज्यादा फोकस कर रखा है, ठीक है। क्योंकि इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, तो जितने भी डेवलपिंग कंट्री होते हैं अभी उनके जो रिसोर्स हैं, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है डेवलपिंग कंट्री के जनरली। इंडिया इतना बड़ा देश है जिसमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है। अगर वो अपनी डेवलपमेंट को रोक दे तो सिंपल सी बात है यहाँ के लोग रह नहीं पाएंगे। तो डेवलपमेंट के लिए फॉसिल फ्यूल का यूज करना काफी हद तक जरूरी है, ठीक है। लेकिन हम हर एक चीज में फॉसिल फ्यूल का यूज करेंगे तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए क्या है कि फॉसिल फ्यूल जहां तक संभव हो सके वहां तक हम यूज करेंगे ही, लेकिन बाकी जो काम है उसके लिए हम क्लीन फ्यूल का यूज करेंगे। जैसे क्या है, सोलर फ्यूल, सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का। जैसे आप देखोगे बंगलुरु जो है वहां का कोई एक स्टेडियम है, उसकी पूरी छत किससे बना दी गई है, सोलर पैनल से ढक दी गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो हमारा रीवा है मध्य प्रदेश में, उसमें हाल फिलहाल में इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और गवर्नमेंट लोगों क्या इनिशिएटिव कर रही है, उनको लोगों को प्रोत्साहित करिए कि आप जो है अपने छत पे, ठीक है, सोलर प्लांट लगाएं ताकि आप क्या करें, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कम से कम यूज हो, ताकि फॉसिल फ्यूल बचा कर रखें। या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज ज्यादा करें आप, ताकि जो भी नुकसान हो रहा है, ठीक है, वो कम से कम हो, क्योंकि हमें डेवलप भी करना है। अगर हम अपनी डेवलपमेंट रोक देते हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल का नहीं यूज करने के चलते, ठीक है, तो ये हमारे देश के नुकसानदेह होगा। इसलिए क्या है कि हम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी पे काम कर रहे हैं, ठीक
ठीक है। इसके साथ साथ फॉसिल फ्यूल का यूज होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट ने भी क्या किया कि अपने कुछ 41 से कितने कोल ब्लॉक पहली बार क्या किया है, मार्केट के लिए ओपन कर दिया है, क्योंकि इंडिया विदेश से कोल मंगाता है तो उसको पैसे अपने विदेश में भेजने पड़ते हैं। उससे क्या होता है कि डॉलर का एक्सचेंज होता है। बिजनेस एक तरह क्या होता है कि आपके पास जितने भी विदेशी मुद्रा, स्पेशली अमेरिका के डॉलर रहेंगे, आप उतना ही मजबूती अपने पास रखते रहेंगे, ठीक है। अब ज़्यादा भारी सामान खरीदेंगे तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, कोल ब्लॉक को क्या किया है, छूट दे दिया है कि आप मार्केट में, जैसे क्या है कि मेरी जैसे मान लो सरकार से मैं कोल ब्लॉक लेता था, जैसे मैं पहले रूल था क्या, मैं लिया तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी का यूज कर सकता हूँ। जैसे मान लो जिंदल कंपनी है, बिरला कंपनी, जो भी काम करती है स्टील बनाने का जो भी काम, वो सिर्फ अपने काम में कर सकती है, मार्केट में नहीं बेच सकती थी। लेकिन अब क्या मार्केट में बेचने को तैयार है, क्या उनको परमिशन दे दी गई, क्योंकि विदेश से हमें क्या कोला मंगाना पड़ता था, हमारे पास कोल होने के बावजूद भी। इसका दोनों एस्पेक्ट, इससे हमें फायदे भी नुकसान भी। अगर ज़्यादा कोल प्रोड्यूस हो इंडिया में तो ज़्यादा पॉल्यूशन भी, ठीक है। इसीलिए क्या है कि अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हमें रखना जरूरी है। अगर हम नहीं रखते हैं तो एक इंडिया जितना जो कि इतना बड़ा पॉपुलेशन रखता है, इतने गरीब लोग रहते हैं, ठीक है, जिनके सभी के पास हेल्थ केयर सिस्टम नहीं सही, ठीक है, तो वहाँ पे लोग को क्या होगा, पॉल्यूशन से ज़्यादा नुकसान झेलनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू यूज द कमर्शियल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज पॉसिबल। जितना संभव हो सके हमें कमर्शियल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए। जैसे बस चलती है रोड पे, हमें यहाँ जाना है गाजीपुर या बनारस, तो हम अपनी बाइक से या अपने 4 व्हीलर से जाने से बेटर है क्या हम उसका यूज करें, क्योंकि वह गाड़ी जो होगी, ठीक है, जो भी तेल खाएगी, एक आदमी को जाने में 100 आदमी को जाने में बहुत वही खाएगी, बहुत होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा खाएगी। लेकिन जब हम अपनी गाड़ी जो यूज करते हैं उससे तो कम ही खाएगी ना, ठीक है। 100 लोग जाते हैं, 100 बाइक, अपने बाइक से 100 बाइक होगी, अगर 100 लोग जाएंगे तो 2 बस में आराम से ले जाएंगे, बहुत होगा 2 या 4 मोटरसाइकिल या बाइक के बराबर क्या होगा, पॉल्यूशन क्रिएट होगा। तो हमें ट्रांसपोर्ट पब्लिक यूज करना चाहिए, ठीक है। शहरों में क्या है, जैसे दिल्ली अब देखोगे वहाँ पे बस ज़्यादा लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब नवंबर का महीना आ रहा है ना, दिवाली इस साल, वैसे दिवाली 1-1.5 महीना शिफ्ट हो गई है, हिंदू धर्म के हिसाब से मलमास लग जाता है, मतलब ऐसे महीने लग जाते हैं जिसमें आप कोई भी मतलब क्या बोलते हैं, धर्म से रिलेटेड काम नहीं कर सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, नॉर्मली रुका रहता है। लेकिन अब दिल्ली में जैसे ही, ठीक है, जैसे ही हरियाणा साइड, पंजाब साइड क्या होता है, कटाई हो जाती है धान की, और दिल्ली में जैसे ही क्या होती है, दिवाली मनाई जाती है, पूरी धुंध छा जाती है, क्योंकि वहाँ इतना पॉल्यूशन क्रिएट होता है। वहाँ गवर्नमेंट क्या है, मैक्सिमम बसों को चलाती है सरकारी, वो भी किस CNG चलती हैं, ठीक है। लोगों को जाने के लिए एक दिन 1 किलो की गाड़ी निकलेगी, एक दिन निकलेगी तो फिर एक दिन बाद गाड़ी निकलेगी, एक दिन छोड़कर। तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। उसके बाद वी शुड ट्राई टू ऑलवेज स्टॉप द इंजन एट द ट्रैफिक पर इंजन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि चलती हुई गाड़ी जितना धुआं देगी तो देगी, या जितना पॉल्यूशन क्रिएट करेगी। खड़ी गाड़ी से कोई ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, जब सब कोई मतलब नहीं बनता है स्टार्ट रखने का, तो उसको बंद कर रखना चाहिए। तो देयर आर द डिफरेंट मेथड which are should be used by us to protect our environment and create a less amount of pollution। ये कुछ मेथड है जिससे हम कम अमाउंट में क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। इसमें कुछ पॉइंट अगर रहेंगे तो आई विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो। आई थिंक चैप्टर फिनिश हो गया है। जो क्वेश्चन आंसर और जो भी एक्सरसाइज रहेगा आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगा PDF फॉर्म में। ओके, थैंक यू।